आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अभी आप सब लोगों ने भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या का सुंदर सा भजन सुना। इस भजन के अंदर आपको सुनने के बाद ये जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से भगवान ऋषभ देव आदि तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लेकर के इस तीर्थ को पवित्र किया, पावन किया। वो दिन जिस दिन भगवान ने जन्म लिया था, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया था, क्या माहौल रहा होगा उस अयोध्या नगरी का, अयोध्या शहर का। क्योंकि जहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं वो तीर्थ वीरान नहीं होता, बहुत हरा भरा होता है, बहुत बड़ी आबादी होती है और बहुत ही संपन्नशाली लोग होते हैं। ऐसे तीर्थ के ऊपर जहाँ भगवान ऋषभदेव का चैत्रवदी नवमी के दिन जन्म हुआ था, सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और सौधर्म इंद्र अपने असंख्यात इंद्रों के साथ, इंद्र इंद्राणियों के साथ अयोध्या आकर के सबसे पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और वहाँ पर जन्मोत्सव मनाते हैं। पहले अयोध्या नगरी में जन्मोत्सव मनाते हैं और उसके बाद तीर्थंकर बालक को ले जाकर के सुमेरु की पांडुशिला पर, जो 1 लाख योजन ऊंची सुमेरु की पांडुशिला है, वहाँ पर ले जाकर के 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। आगम के अंदर ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि सौधर्मेंद्र इतना प्रसन्न होता है कि वो 1008 नेत्र बना लेते हैं और 1008 कलशों को लेकर के, एक कलश नहीं, एक साथ 1008 हाथ बना करके और एक एक योजन के कलश, 1008 कलश लेकर के एक साथ भगवान के मस्तक पर पांडुशिला पर ले जाकर के भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। कितना सुंदर महोत्सव का वो दिन था, चैत्रवदी नवमी का दिन, जो अभी 2 दिन के बाद हमारे और आपके जीवन में आ रहा है कि भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। इंद्रों ने आकर के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया, वो धरती पावन हुई और वो अयोध्या के नर नारी रत्नों की वर्षा से अत्यंत धनवान बन गए। ऐसी अयोध्या के अंदर प्रतिवर्ष भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याण के उत्सव पर, यानी चैत्रवदी नवमी के दिन, वहाँ पर वार्षिक मेले का आयोजन होता है। प्रातःकाल 8 बजे रथ यात्रा निकाली जाती है। जो बड़ी मूर्ति 31 फीट के भगवान विराजमान है वहाँ से प्रारंभ होकर के, और जो भगवान की टोंक, स्वर्ग द्वार के नाम से जो टोंक है, जहाँ पर सुंदर मंदिर बन गया है, सुंदर पद्मासन प्रतिमा जहाँ पर विराजमान है, वहाँ ले जा कर के भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव, वर्तमान में सौधर्म इंद्र नहीं आते हैं, तुम्हारे मनुष्य लोक से इंद्र इंद्राणी बन करके भगवान का उत्सव मनाते हैं और टोंक पर ले जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। उसके बाद रथ यात्रा पुनः वापस आती है इसी मंदिर में, और यहाँ पर 31 फीट के भगवान जो विराजमान हैं उनका मस्तकाभिषेक होता है। पूरा पंचामृत अभिषेक होता है, जल से लेकर के महाशांति धारा तक सुंदर अभिषेक होता है। और ये उत्सव चैत्रवदी नवमी 26 मार्च को दिन है, दिन शनिवार है। शनिवार को प्रातः 8 बजे और उसके बाद मध्याह्न में 2 बजे से अभिषेक का क्रम चालू होता है। बहुत सुंदर वातावरण रहता है। आज भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। क्षेत्र का विकास का मतलब है कि जिस नगर के अंदर, जिस तीर्थ पर, जिस स्थान पर हमारे तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया है, उस तीर्थ को हम थोड़ा महिमा मंडित करें, तीर्थ को सजाएं, सुंदर बनाएं। आने वाले भक्त जब अपने घर से निकलते हैं, सोचते हैं मुझे अयोध्या जाना है, तो अयोध्या पहुंच करके उनके मन के अंदर वो कल्पना आनी चाहिए कि करोड़ों करोड़ों साल पहले जब तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया था, उस समय अयोध्या कैसी थी। और आज वैसी अयोध्या हम नहीं देख सकते। काल के थपेड़ों से सब कुछ समाप्त हो जाता है, बनता और बिगड़ता रहता है। लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि हम तीर्थंकर भगवान जिनके शासन में हम चल रहे हैं, जिनके आदेशों का
जिनकी दिव्यध्वनि के द्वारा खिले हुए शब्दों का हम पालन करते हैं, उस जिनवाणी का रसास्वादन लेते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान की साक्षात जन्मभूमि में पहुंच करके और भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव हम और आप स्वयं अपनी आँखों से देखें, मनाएं, अभिषेक करने का पुण्य अर्जित करें। रथ यात्रा में सारथी बन करके, कुबेर बन करके, इंद्र बन करके रथ यात्रा में बैठने का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि हमारे नगर के अंदर भी रथ यात्रा हमें निकालनी है और जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है वहाँ की रथ यात्रा में भी हमें सम्मिलित होना है। तो आज देश के समस्त दिगंबर जैन समाज से और पूरी जैन समाज से, चाहे दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, पूरा जैन समाज भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव 26 मार्च को चैत्र बरी नवमी के दिन अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में जरूर मनाएं। मंदिर के अंदर भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें। जहाँ जो भी व्यवस्था है 13 पंथ और 20 पंथ की, जहाँ जलाभिषेक होता है जलाभिषेक करें, जहाँ पंचामृत अभिषेक होता है वहाँ पंचामृत अभिषेक करें और रथ यात्रा निकाल करके संगोष्ठी करें। अपनी समाज को, दूसरी समाज को जहाँ तक हो सके भगवान ऋषभदेव की जीवन चरित्र से परिचित कराएं। ऐसे तीर्थ पर जो लोग पहुँच सकते हो पहुँचें और जब 1 साल के अंदर हम लोग वहाँ पर सुंदर सुंदर निर्माण करके आपको प्रदान करने वाले हैं, अयोध्या को प्राचीन काल की अयोध्या के समान विकसित करने वाले हैं और ऐसे सुंदर स्थान पर जहाँ 3 लोक की रचना, 84 लाख योनियों से बचने के लिए, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से अपने को बचाने के लिए 84 फीट ऊंचा वहाँ पर 3 लोक बनेगा। 3 लोक के अंदर जहाँ निगोद है, 7 नरक हैं, मध्य लोक है, 16 स्वर्ग हैं, अनुदिश हैं, अनुत्तर विमान हैं और उसके बाद जहाँ पर सिद्ध शिला है, क्योंकि हमारे आगम के अंदर आया है कि 3 लोक के अंदर ही सब कुछ है। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, असंख्यात द्वीप और समुद्र सब 3 लोक के अंदर हैं और उसके अंदर मध्य में त्रस नाली है, उस त्रस नाली के अंदर ही जीव रहते हैं, त्रस जीव रहते हैं और उसके बाहर कुछ नहीं होता। इसलिए 3 लोक के अंदर जहाँ सिद्ध शिला है, कुछ भगवान मोक्षगामी महापुरुष कुछ खड्गासन से सिद्ध होते हैं, मोक्ष जाते हैं और कुछ पद्मासन से मोक्ष जाते हैं। आगम के वर्णन के अनुसार पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद से जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर में 56 फीट ऊंचा 3 लोक बना हुआ है, जिसके अंदर सिद्ध शिला भी बनी है। वहाँ पद्मासन भगवान और खड्गासन भगवान, दोनों प्रकार के भगवान इस प्रतीक के रूप में विराजमान किए गए हैं कि कुछ सिद्ध पद्मासन से मोक्ष जाते हैं और कुछ सिद्ध खड्गासन से मोक्ष जाते हैं। ये सब हमारे आगम की भाषा है। इसी आगम को बताने के लिए, जैन धर्म के सिद्धांत को बताने के लिए, जैन धर्म अपने ब्रह्मांड को किस प्रकार से 3 लोक के अंदर समाहित किए हुए है, इसको बताने के लिए, परिचित कराने के लिए ही अयोध्या के अंदर 3 लोक की रचना का निर्माण किया जाएगा। लोग सोचते हैं, कई लोग राय भी देते हैं ये बनाओ वो बनाओ, लेकिन पूज्य माता जी का कहना है हमें अयोध्या का, जैन धर्म का इतिहास बनाना है। हमें जो इतिहास हमारे आगम के अंदर अयोध्या के बारे में, जैन धर्म के बारे में प्राप्त है, उसको हमें बताना है, ताकि आने वाली जैन समाज की पीढ़ियाँ और जैन और जैनेतर पर्यटक और यात्री जो अयोध्या आएंगे वो हमारे जैन धर्म से, जैन संस्कृति से, जैन धर्म की प्राचीनता से परिचित होकर के जाएं। उन्हें इस प्रकार का ज्ञान हो कि जैन धर्म के अंदर इस प्रकार की मान्यता है। यहाँ पर असंख्यात मोक्षगामी पुरुष जन्म ले चुके हैं और आगे भी लेने वाले हैं। इसी बात को बताने के लिए वहाँ 30-24 मंदिर भी बनेगा। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो मोक्ष गए उनका मंदिर भी बनेगा। 3 लोक की रचना के अंदर मध्य लोक में और ऊर्ध्व लोक में जो जिनेंद्र भगवान की अकृत्रिम प्रतिमाएँ बताई गई हैं, वे प्रतिमाएँ भी विराजमान की जाएंगी। वे सौभाग्यशाली परिवार होंगे जो एक प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 11 प्रतिमा ले करके इस 3 लोक के अंदर विराजमान कराने का अवसर प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको इस पंचम काल के अंदर साक्षात मोक्ष आप भी नहीं जा सकते, कोई मुनिराज भी नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम आप ये कल्पना कर सकते हैं कि 3 लोक के अंदर ये हमारे ओर से, हमारे परिवार की ओर से एक प्रतिमा विराजमान हो जाए और उसका पुण्य हमें ये प्राप्त हो कि एक न एक दिन हमें
सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो करके और सिद्ध शिला मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से आप तीन लोक के अंदर विराजमान होने वाली प्रतिमाओं में अपना नाम जरूर लिखाएं। अपनी ओर से, आपकी ओर से दिया हुआ ये दान नहीं है, ये मोक्ष का टिकट है, ऐसा समझना चाहिए कि हम साक्षात मोक्ष का टिकट ले रहे हैं। जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे का टिकट लेते हैं, दिल्ली से कलकत्ते का टिकट लेते हैं और वहाँ जाते हैं, उसी प्रकार से तीन लोक के अंदर ऊर्ध्वलोक, सिद्धशिला, मध्यलोक के अंदर विराजमान होने वाले भगवान की प्रतिमा के लिए अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यदि आप दान देते, छोटी सी राशि हमने रखी 1,11,000 रुपये की, ना आपसे 11 लाख रुपए की डिमांड है, ना 5 लाख रुपए की डिमांड है, ना 51 लाख रुपए की है। 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा पे आपके परिवार का नाम, प्रशस्ति में आपका नाम, शिलालेख में आपका नाम रहने वाला है। तो ये लाभ जिन लोगों को लेना है, मैं तो कहूँगा भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिवस आ रहा है, आप जरूर लिखवाएं और जन्म कल्याणक दिवस 26 मार्च को उसकी घोषणा हम करके सारे देश को जानकारी प्राप्त हो कि आपने भी इसमें एक प्रतिमा लेने का, लिखाने का, दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको यही प्रेरणा है कि अपने नगर में भी भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक को मनाएं। जो अयोध्या पहुंच सकें अयोध्या में मनाएं। जो लोग, 3 लोग रसना के अंदर एक प्रतिमा का दान कर सकें, प्रतिमा का दान दें। 26 मार्च को उसकी घोषणा करेंगे। आप अब से लेकर के 25 तारीख तक, यानी आज 23 तारीख है, 23 में, 24 में, 25 में आप प्रतिमा लिखवा दें 3 लोग के लिए। और 26 तारीख जो भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक का दिवस है, जन्म दिवस है, उस दिन हम उसकी घोषणा करें। आप उस घोषणा को सुने, सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। क्योंकि ये पैसा तो आने जाने वाला है, पैसा कोई भी साथ में ले जाने वाला नहीं है, केवल आपके भावों की बात है। यदि आप भाव बनाते हैं कि मुझे 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा अयोध्या के इस 3 लोक रचना के लिए लेना है, तो आप भाव बनाएंगे तो मन वचन काय से वो कार्य आपका जरूर सिद्ध होगा। और अपनी घोषणा करने के लिए जो टेलीफोन नंबर आपको सामने जम्बू जी भस्नापुर के दिख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के सारे काम और उसके नव निर्माण की पूरी रूपरेखा पूज्य माता जी के सानिध्य में हम लोग, चाहे दिल्ली में थे, दिल्ली से बैठ करके बना रहे हैं, हसनापुर में है, यहीं से सारा कार्य हमारा चल रहा है। अयोध्या में हमारा पूरा कार्यालय चलता है, पूरा स्टाफ है, लेकिन पूरी व्यवस्था यहाँ से निर्माण की बराबर देखी जा रही है। शीघ्र ही निर्माण शुरू होगा और हमारा संकल्प है 1 साल के अंदर हमें निर्माण को अच्छे से अच्छा बना करके दें। 1-2 साल का समय तो लगेगा, लेकिन ये निर्माण आपके जीवन के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं और आपको अयोध्या आमंत्रित भी करेंगे। जिन महान भावों की इच्छा 1,11,000 रुपये प्रतिमा लेने की ना हो, शिलाएँ विराजमान कराने का पुण्य ले सकते हैं। रत्नशिला के नाम से आप 11 रत्नशिला लेकर के 11,000 रुपये भिजवा सकते हैं। 51 रत्नशिला लेकर के 51,000 रुपये भिजवा सकते हैं। 108 शिला लेकर के 1,08,000 रुपये भिजवा सकते हैं। और कम से कम अपने परिवार से एक शिला तो जरूर लेना। कोई परिवार भारत में दिगंबर जैन समाज का बाकी ना रहे, अछूता ना रहे, जो अयोध्या में अपना हाथ आगे ना बढ़ाए, अयोध्या के दर्शन ना करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। सन 2022 जो पूज्य माता जी ने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या ये वर्ष घोषित किया है, और वो भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय के सामने पूज्य माता जी ने 14 नवंबर को घोषित किया है। सन 2022 का ये वर्ष शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के रूप में हम और आप मना रहे हैं। इसलिए सन 2022 में हर परिवार को अयोध्या के दर्शन करना है, और जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य वहाँ पर प्राप्त होगा तो भी आपको आकर के अयोध्या के दर्शन करना है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जाकर के अभी अयोध्या देखें, क्योंकि अभी नया निर्माण हमारा प्रारंभ नहीं हुआ है, और जैसे ही प्रारंभ होगा, 1-1.5 साल के अंदर पूरा होगा, तब आकर के पुनः आपको अयोध्या देखना है। इसलिए दोनों अवस्थाओं को देख करके आपको अपने मन के अंदर अयोध्या के प्रति आकर्षण, अयोध्या के प्रति श्रद्धा, अयोध्या के प्रति भक्ति अपने मन के अंदर जागृत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः प्रेरणा 26 मार्च 2022 याद रखें, भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव। अब पूज्य माता जी। आपने जान लिया है कि भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव आ रहा है, और आपको हमने कल से प्रेरणा भी दी है। 26 मार्च को प्रातः 6:21 पर सूर्योदय है। सूर्योदय की मंगल बेला में भगवान
ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था, उस जन्म कल्याणक को उत्सव महोत्सव के साथ मनाने के लिए अपने घर में ही बैठकर या अपने समाज के लोग मंदिरों में एकत्रित होकर के, यदि आपके यहाँ उस समय अभिषेक का समय होता है तो मंदिर में ही घंटा, झालर, थाली, चम्मच वगैरह लेकर के खूब उत्सव के साथ मनाएं, बजाएं और 7 हाथ आगे चल कर के भगवान को नमस्कार करें, पुनः आरती करें और पालना आदि का कार्यक्रम भी कीजिएगा। अयोध्या नगरी पावन नगरी है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा, इक्षोर विकार रसपृक्त गुणेन लोके, अर्थात जैसे आटा मिश्री से या गन्ने के रस से मिश्रित हो जाता है तो मीठा हो जाता है, उसका जो पकवान बन जाता है मिष्टान्न कहलाता है। इसी प्रकार से जिस धरती पर महापुरुषों के जन्म होते हैं, गर्भ कल्याणक हो जाते हैं, इंद्रों के द्वारा रत्न वृष्टि हो जाती है, जहाँ भगवान जन्म, दीक्षा आदि कल्याणक को प्राप्त हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, वे स्थान तीर्थ इस संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होते हैं। उन स्थानों को तीर्थ संज्ञा इसीलिए प्राप्त हुई है कि जहाँ जन्म लेकर भगवान अजन्मा बन गए, जहाँ दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने कर्मों को काटने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, मोक्ष मार्ग को साकार किया, ऐसे स्थान तीर्थ कहलाते हैं। और अयोध्या तो शाश्वत तीर्थ है। शाश्वत तीर्थ का मतलब क्या है? किसी ने बनाया नहीं है, ना कोई अंत कर सकता है। कहते हैं कि अयोध्या को कई बार नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिशें की गईं, लेकिन अयोध्या तो अयोध्या रही। युद्धे जेतुम न सक्या अयोध्या, जिसको कोई भी युद्ध में जीत नहीं सका, ऐसा तीर्थ अयोध्या, ऐसी नगरी अयोध्या कहलाई। उसका नाम अपराजिता भी है, उसका नाम साकेता भी है, उसका नाम विनीता भी है, और कौशल देश के नाम से अयोध्या नगरी को जानते हैं। कुल मिलाकर के भूतकाल के 24 तीर्थंकर जन्मे और अनादिकाल से सभी भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है। मतलब हम लोग जम्बूद्वीप के अंदर भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं, और तीर्थंकर भगवंतों के समय वह आर्यखंड की अयोध्या नगरी पूरे 6 खंड की राजधानी हुआ करती थी। भरत चक्रवर्ती ने वहीं राज्य किया। ऐसी अयोध्या नगरी आज भी हमारे सामने उपलब्ध है, जहाँ देवों ने चमत्कार दिखाया। जलता हुआ दीपक मिला खुदाई के अंदर, चांदी के स्वस्तिक मिले, मंगल कलश मिले, ये सब देवताओं के द्वारा किए गए चमत्कार थे। ऐसे युग में धर्म विद्वेषियों के मन में भी उस चमत्कार के प्रति आकर्षण हुआ। जैन मंदिर बना, आज वहाँ प्राचीन टोंक जो जिन मंदिर के प्रतीक में थे, उनको विशाल विशाल जिन मंदिर बना दिया गया। और आज भी जहाँ विशाल भगवान विराजमान है, आदिनाथ भगवान, देवता उनका अभिषेक करते हैं। बहुत वहाँ से फोन आए कि एक दिन पानी अपने आप टपक रहा है, भगवान के मस्तक पर जलधारा चल रही है, कोई व्यक्ति नहीं है, यानी देवताओं ने आकर के अभिषेक किया। तो शाश्वत नगरी में तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। ऐसे चमत्कारों की नगरी शाश्वत तीर्थ अयोध्या को नमन कीजिए। और सब लोग ध्यान दीजिए कि 26 मार्च को प्रातः 6:21 पर सूर्योदय की मंगल बेला में भगवान के जन्म कल्याणक को खूब घंटे, झालर और घंटियां बजा करके उसे मनाना है। भगवान का जन्म कल्याणक आप सबके लिए जन्म मरण को नष्ट करने वाला हो, इसी मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या पावन तीर्थ क्षेत्र की ऋषभदेव प्रभु को है मेरा नमन। ऋषभदेव प्रभु को है मेरा नमन। चरण में समर्पित है, चरण में समर्पित है भक्ति सुमन। ऋषभदेव प्रभु को है मेरा नमन।